दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। मैं राजेश राय आप सारे दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी अलजेब्रा में आपको शर्ट्स और इंडाइसेस पढ़ रहे थे। हम लोगों ने बेहतर तरीके से इंडाइसेस को पढ़ा है। अब हम लोग शर्ट्स को शुरू किए। ठीक है, शर्ट्स का हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स को पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसे जा करके ज़रूर देखिए। ठीक है, पिछला वीडियो जहाँ हमारा ख़त्म हुआ था उसी जगह से हम लोग आगे बढ़ेंगे आज। ठीक है, तो चूँकि आप लोग को पता है कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में शर्ट्स के बारे में कुछ देखे थे, पॉइंट जोड़ घटाव भाग ये देखे थे, और गुना भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, और गुना के उसी जगह पर ख़त्म किए थे। तो हम लोग गुना से ही शुरू करेंगे कि शर्ट्स का जो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे शुरू करेंगे। चलिए आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए हम लोगों ने मल्टीप्लाई देखा था। देखिए जैसे कि अगर मान लेते हैं दिया होगा शर्ट्स में रूट नहीं मानिए 5 रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5। ठीक है, और अगर इसका मल्टीप्लाई हो गया तो क्या करेंगे। देखिए चूंकि हम लोग को पता है कि अगर रूट में अगर संख्या होती है, अगर उसी संख्या को अगर वही संख्या अगर रिपीट हो जाती है रूट में, तो उसका अगर हम लोग गुना अगर करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उस दोनों संख्याओं के बदले में एक संख्या हम लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये चूंकि हम लोग को पता है कि अगर ये रूट 5 है तो हम लोग इसको ऐसे भी दे सकते हैं 5 इंटू 5, और ये रूट हम लगा सकते हैं एक ही पर। ठीक है, और रूट का क्वेश्चन अगर हम लोग रूट जब हटाते हैं तो हम लोग को बेहतर तरीके से पता है कि देखिए यहाँ पर क्या है, इस करनी का घात हमारा 2 है, तो अंदर में हमारा 2 का ही पेयर बनना चाहिए संख्याओं का। तो 2 का अगर पेयर बन जाता है तो हम लोग रूट को खत्म करते हैं और एक संख्या बाहर निकाल कर लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर रूट 5 है, रूट 5 है, तो यहाँ देखिए रूट है 2 है यहाँ पर, तो 2 का हमारा जोड़ा बन रहा है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, ये करनी का घात हमारा 3 हो गया इंटू 5, और करनी का घात 3 हो गया इंटू 5, और करनी का घात यहाँ 3 हो गया। अब देखिए अगर इसका मुझे निकालना होता तो क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग इसी तरह से लिखते 5 इंटू 5। ठीक है, और करनी का घात हम लोग 3 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, अब करनी का पावर घात हमारा 3 है, तो अंदर में 3 का अगर पेयर बनेगा तो वो चीज़ हम एक संख्या बाहर निकालेंगे, 3 के बदले में 1 निकालते हैं। ठीक है, अगर यही अगर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। ठीक, अगर यही इस जगह पर अगर मान लेते हैं 4 होता, इस पावर घात के जगह पर 3 के जगह पर, तो हम लोग इसको नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर 3 का ही पेयर बन रहा है। उस 4 होता तो 4 का पेयर बनता, तो उसके लिए 1 लिखते। ठीक है, तो इस चीज़ को बेहतर तरीके से हम लोगों ने देखा। अब देखिए जैसे कि अगर मान लेते हैं ये क्वेश्चन है रूट 5 इंटू रूट 5। ठीक है, अब इसका हमको मल्टीप्लाई करना है। तो चूंकि हम लोग को पता है कि रूट 5 और रूट 5 देखिए करने का घात हमारा 2 है, तो इन दोनों के बदले में हम एक 5 लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई दे दिए, और फिर ये रूट 5 हम लिख दिए। अब देखिए इसको हम लोग कुछ भी अब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे इसको क्या करेंगे हम लोग, यही चीज़ लिख देंगे 5 इंटू रूट 5। यही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें आपको याद आ रही होंगी, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी जगह पर ख़त्म किया था। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग एक नया पॉइंट देखेंगे, इसको हटाते हैं पहले। अब देखिए हम लोग एक पॉइंट हम लोग देखेंगे, कंजुगेट। इसका हिंदी होता है क्या, संयुग्म या संयुग्मी, मतलब ये लिखता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हमारे सब क्वेश्चन में है रूट 2 और प्लस रूट 3। ठीक है, और इस संख्या का इतना का हमको अगर कंजुगेट निकालना होगा तो हमारा हो जाएगा क्या, कंजुगेट अगर हम किसी चीज़ का निकालते हैं, ठीक है, अगर क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मेट पर होगा तो बस जो संख्या है हम उसको वैसे ही लिख देते हैं। बस सिर्फ आपको क्या करना है,
साइन केवल चेंज कर देना है। अगर मान लीजिए प्लस में है तो प्लस का माइनस लिख देंगे, माइनस होगा तो प्लस लिख देंगे। जैसे कि इतना का √2 प्लस √3 का कंजुगेट क्या होगा, √2 माइनस √3। ठीक है, संख्याएं ज्यों का त्यों हम लोगों ने लिख दिया और जहां प्लस था वहां माइनस कर दिया। अगर यही चीज जैसे यहां होता 5 माइनस और ये 3, ठीक है, और इसका मुझे अगर कंजुगेट निकालना होगा तो यहाँ पर माइनस है, संख्या हम ज्यों का त्यों हम लोग लिख देंगे √5 और √3। अब यहाँ माइनस है तो कंजुगेट निकालना होगा तो क्या करेंगे, माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसी चीज पर क्वेश्चन जो आता है हमारा उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं क्वेश्चन अगर दिया होगा 1/√7 प्लस √3। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर हमारा ऐसा होगा, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे परिमेयकरण। ठीक है, तो परिमेयकरण हम लोग क्वेश्चन में क्यों करते हैं। ठीक है, देखिए परिमेयकरण करने का ये लॉजिक होता है कि हमारा बाई में जो होगा वो कोई भी अगर क्वेश्चन हमारा आता है तो बाई में हम चाहते हैं कि रूट हमारा नहीं रहे। ठीक है, इस रूट को हटाने के लिए इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसको परिमेयकरण करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन जो होता है, परिमेयकरण हम लोग कैसे करते हैं, नीचे जो हमारा दिया हुआ हर का हम लोग कंजुगेट से जो हो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर हर हमारा जो भी है उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग क्या होता है, वो परिमेयकरण हमारा हो जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या है, √3 प्लस √7 प्लस √3, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, इसका कंजुगेट √7 माइनस √3 होगा। इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे √7 माइनस √3, इसके कंजुगेट से हम लोगों ने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से क्या होता है कि क्वेश्चन पर हमारा कोई भी अंतर नहीं पड़ा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया क्या, √7 माइनस √3 है, बाई में √7 माइनस 3 है, ये दोनों कट करके 1 आ गया। और 1 को अगर इससे गुना करेंगे तो हमारा यही चीज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कोई अंतर हमारा क्वेश्चन पर नहीं पड़ा, लेकिन हमारा इतना करने से हमारा ये जो नीचे का जो है ये रूट हमारा हट गया। ठीक, अब जैसे कि देखिए अब इसको क्या करेंगे, सिंपल ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। ठीक, जैसे कि यहाँ 1 है तो 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे √7 माइनस √3, और बाई में हमारा चला जाएगा √7 प्लस √3 ब्रैकेट में √7 माइनस √3। ठीक, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये अगर इस पार्ट को a मान लें हम और इस वाले पार्ट को अगर हम b मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा a प्लस b ब्रैकेट में फिर a माइनस b, इसी रूप में है। और हम लोग जानते हैं कि a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है, a² माइनस b² होता है। ठीक है, तो इतना की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। तो अब देखिए अगर हमारा ये है तो यहाँ पर हम लिखें, चूंकि अब ऊपर देखिए ऊपर हमारा 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा। तो ऊपर हमारा हो गया √7 माइनस √3, अब बाई में चला जाएगा a² माइनस b² इस फॉर्मूला पर। ठीक है, तो a² करेंगे मतलब क्या है, √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो अब देखिए इस चीज को यहां लिखते हैं, यहां से देखिए अब इसको ऊपर वाले को तो हम जैसे है वैसे ही उतार देंगे, √7 माइनस √3, अब बाई में चला जाएगा। देखिए √7 का स्क्वायर करेंगे मतलब क्या, √7 का स्क्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसको हम लिख सकते हैं √7 इंटू में √7, इसका मतलब ये है ना। अभी हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई हम लोगों ने इससे बेहतर तरीके से देखा कि अगर √7 को √7 से ही अगर करेंगे, रूट वाली जो संख्या है अगर उसी संख्या से अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उस दोनों के बदले में क्या होता है, एक ही संख्या निकलती है। ठीक है, वो रूट हट जाता है हमारा। तो अगर इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस दे दिए हम,
और √3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 ही होगा हमारा। ठीक है, अब देखिए, तो चूंकि अब हमारा ये हो गया, ऊपर में √7 माइनस √3 है और बाई में हमारा इन दोनों का अंतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए नीचे से हमारा क्या रूट हट गया ना, तो इसी चीज़ को रूट हटाने के लिए हम लोगों ने इतना चीज़ किया। ठीक है, ये है हमारा बाई प्रोसेस। ठीक, अब देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आपका आता है, अब थोड़ा सा आप फास्ट अगर करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक, अब देखिए जैसे कि अगर क्वेश्चन अगर आपका दोनों में अगर रूट लगा हुआ है, ठीक है, √7 और √3 है, ये प्लस और माइनस कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नीचे आने के बाद आपका a+b और a-b के फॉर्मूला पर ही आने वाला है ये। ठीक है, तो अगर रूट वाला होगा तो क्या करेंगे, नीचे हमारा हर में जो होगा इन दोनों संख्याओं का अंतर हम कर देंगे। ठीक है, वही चीज हमारा नीचे आने वाला है। ये सारे चीज, ये सारा प्रोसेस करने के बाद तो हम लोग यहीं पर हम कर देंगे, 7 में से 3 घटा देंगे, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाले को 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हम तो ये ज्यों करते हैं संख्या हो जाता है, नीचे में हमारा 4 आ जाता। तो ये सारी चीज हमको करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट इस लाइन पर आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये हमारा कोई ट्रिक है, ये ट्रिक नहीं है। बस हम लोगों ने क्या किया कि बीच के 2-3 लाइनों को हम लोगों ने गैप कर दिया, वो सारे माइंडली हम लोगों ने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, इसी पर हम लोग 1-2 क्वेश्चन और भी देखते हैं और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। पहले इसको हटाते हैं, देखिए इन क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन क्या है, आप अगर हर में देखेंगे तो सब में आपको रूट आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, परिमेयकरण इसका करना होगा। अब परिमेयकरण करने के लिए क्या होता है, हर का कंजुगेट से ऊपर नीचे दोनों में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद सिंपल उसको हल कर देते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं। ये हमारा 2 और √7 प्लस √5 हमारा दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग पिछला अगर क्वेश्चन जैसे बेहतर तरीके देखे थे हम लोगों ने, अगर आप सबको वो याद होगा तो अगर हम लोग इसको ट्रिक से भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं, माइंडली कैलकुलेट। क्योंकि हमको पता है कि अगर इसके कंजुगेट से गुना करेंगे तो ये प्लस में है तो माइनस वाला ही यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे a+b और a-b का ही आपको नीचे आने वाला है। तो इसमें क्या होता है, हम लोगों ने देखा था कि इन दोनों का अंतर जो होता है वही हमारा बाई में जाता है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा अगर इसको लिखते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको हटाते हैं। देखिए अगर डायरेक्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए अब इसके कंजुगेट से ऊपर गुना करेंगे तो ऊपर में क्या होगा, 2 होगा हमारा और ये √7 माइनस √5 होने वाला है। ठीक है, और बाई में जो है हमारा ये √7 प्लस √5 तो है ही, और कंजुगेट क्या होगा हमारा √7 माइनस √5, उसको करेंगे तो a+b इंटू a-b यही आने वाला है। तो a² माइनस b², तो इन दोनों का अंतर भी हम लोग देखे थे कि इन दोनों का अंतर होगा वही इधर आने वाला है। तो 7 और 5 का अंतर क्या होगा, 2 होने वाला है। ठीक है, अब ये 2 से अगर ये 2 कट गया तो हमारा क्या हो गया, √7 माइनस √5, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए इसी चीज़ को अगर मान लेते हैं, अगर याद नहीं है तो बाई प्रोसेस हम देख लेते हैं आपको। देखिए 1 सेकेंड, अगर हम लोग वैसे करेंगे तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, 2 हो गया, ये √7 प्लस √5 इंटू इसके कंजुगेट से हम लोग गुना करते हैं, √7 माइनस √5 बाई में √7 माइनस √5 कंजुगेट से गुना करेंगे तो ऊपर में क्या होगा हमारा 2 और ये √7 माइनस √5 हो गया, नीचे में हमारा a+b इंटू a-b हो गया। तो ये क्या होता है, a² माइनस b² ही होता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर में हमारा हो जाएगा 2 √7 माइनस √5। अब ये देखिए √7 का करेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही होगा। इन दोनों का अंतर क्या हो गया, 2 हो गया, ये 2 से ये 2 कट गया, हमारा ये आ गया आंसर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए सेम उसी तरह से हम लोग इसको भी करेंगे, 1 प्लस √2 और इसके हर के कंजुगेट से गुना करेंगे तो √5 माइनस 1 बाई में ये हमारा होगा √5 प्लस 1, तो पहले से है इसका कंजुगेट √5 माइनस 1। ठीक है,
तो अब देखिए ऊपर में हमारा क्या है, 1 प्लस रूट 2 है और यहाँ √5 माइनस 1 है, ठीक। लेकिन नीचे में हमारा क्या है, √5 प्लस 1 और √5 माइनस 1, मतलब कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको अगर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही होगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो 5 में से 1 अगर माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो नीचे तो हमारा हो गया 4, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले को क्या करेंगे, ऊपर हमारा कुछ फार्मूला तो जा नहीं रहा, इस वजह से हम लोग सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई में क्या होता है, पहले 1 से हम इन दोनों में करेंगे, फिर √2 से हम दोनों में करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले अगर 1 से अगर इसमें करते हैं तो ये √5 हो जाएगा। 1 चूंकि माइनस है तो माइनस दे देंगे, 1 से 1 में करेंगे तो 1 ही होगा। फिर √5 2 से गुना करेंगे तो √2 और √5 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, √10 हो जाएगा, ठीक है। अब √2 को अगर इसमें करेंगे तो माइनस √2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर करेंगे हम तो ये हमारा हो जाएगा क्या, √5 प्लस √2 माइनस √2 सॉरी √10 है ये, √2 और माइनस 1 बाई में हमारा जाएगा 4। अब देखिए इसको हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, हमारा नीचे परमेकरण करने का मतलब होता है नीचे हमारा क्या होता है, रूट हटाना। रूट हमारा हट गया, ऊपर का हम लोग हल कर दिए। अब इसको हम लोग जोड़ सकते हैं और ना घटा सकते हैं, ठीक है। चूंकि यहाँ पर जो है देखिए √5 है, यहाँ √10 है और रूट यहाँ पर 2 है, लेकिन रूट करनी का घात तो हमारा सब में इक्वल है, लेकिन उसका बेस जो है वो सबका अलग अलग है, ठीक है। तो इसीलिए अब हम लोग √5 और √10 और 2 का हम लोग अगर हम रख दे मान और उसको हल करेंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए इसमें हम लोग हर का रूट परमेकरण करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग चलिए बना ही देते हैं, √3 माइनस 1 और बाई में √3 प्लस 1, ठीक है। हर का परमेकरण करेंगे तो √3 माइनस 1 और बाई में √3 माइनस 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा क्या, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और बाई में हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म हो जाएगा। तो 3 का √3 का स्क्वायर तो 3 ही होगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 होगा। तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो मतलब बेस में तो हमारा 2 आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख दिया। अब देखिए ऊपर देखेंगे तो ये a माइनस बी का स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो अब a माइनस बी क्या करेंगे तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा हमारा 3 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और फिर माइनस 2ab, 2a के जगह पर हमारा हो गया √3 और b के जगह पर 1 है, नीचे में तो हमारा 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 और 1 जोड़ देंगे, प्लस हो गया 4, और माइनस में 2 √3, अब बाई में हमारा 2 चला जाएगा। अब देखिए ऊपर में हम क्या करेंगे, 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3, अब बाई में 2, ये 2 और ये 2 हमारा कट गया, तो क्या हो गया हमारा 2 माइनस √3 यही बचा, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी बेहतर तरीके से, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा टॉपिक को देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये हमारा एक दूसरे अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्वेश्चन का फॉर्मेट अगर हमारा ऐसा होगा तो इतने ये जो क्वेश्चन ये आपको फॉर्मेट जो दिख रहा है ये है क्या, आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर, इस फार्मूला पर आपको ये दोनों क्वेश्चन जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक भी देखेंगे और ट्रिक से भी हम लोग देखेंगे। देखिए अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट हमारा ऐसा हो, ठीक है, सबसे पहले हम लोग बेसिक ही देख लेते हैं इसका, उसके बाद हम लोग इसका ट्रिक भी देखेंगे। देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेट अगर ऐसा होगा तो क्या करना है हमको, ये रूट में जो है ना इसका हम लोग फैक्टर करते हैं, ठीक है। ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने घटाने पर हमारा ये 5 आ जाए, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसका फैक्टर करेंगे तो 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग,
3 इंटू 2, 3 दूनी 6 हो गया, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 5 भी आ गया। ठीक है, तो अब इस 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस 2। ठीक है, इतना हम लोग 5 को लिख सकते हैं। अच्छा, फिर प्लस 2 और √6 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, √3 इंटू √2। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए इस √3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 3 को रूट लगा दिए और इस पर अगर हम स्क्वायर लगा देते हैं तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आने वाला है हमारा। अभी इस पे भी अगर हम रूट लगा दें तो √2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा 2 ही आने वाला है। तो इस चीज़ को हम लोग इस फॉर्मेट पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से करेंगे, इसको हल करेंगे तो हमारा 3 होगा, यहाँ से 2 होगा, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 5 ही आ जाएगा। और यहाँ अगर करेंगे तो √3 और √2 को करेंगे तो √6 हो जाएगा और 2 है हमारा। ठीक है, दोनों इक्वल हो गया। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये √3 अगर a हो गया, ठीक है, तो ये a² और √2 अगर हमारा b हो जाए तो ये b², तो a² प्लस b² प्लस 2, देखिए ये a और ये b, 2ab, तो ये हमारा कितना का होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब देखिए हम इतने के जगह पर हम ये वाला लाइन लिख सकते हैं आसानी से। तो ये a प्लस b, तो a हमारा क्या है, √3 प्लस b के जगह पर हमारा क्या है, √2, और इसका स्क्वायर कर देंगे। चूंकि रूट के अंदर है ये, तो ये दे देंगे। अब देखिए अगर ये स्क्वायर अगर हटेगा तो ये रूट हमारा हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर मुझे ट्रिक से अगर बनाना होता तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा हो और इसको अगर हम लोग इतना बाय प्रोसेस अगर नहीं चलना चाहते हैं तो उसको क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेट हमारा इस टाइप का ही होना चाहिए। यहाँ पर हमारा इस रूट के, यहाँ जो रूट होगा इसके बाहर में हमारा ये 2 कंपलसरी है। ठीक है, ये होना ही चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो हम गुना करके इसको ऐसा फॉर्मेट हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो अब क्या करेंगे, ये जो रूट में है ये इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। तो ये √6 का क्या करेंगे, 3 हो जाए, 3 और 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2। ठीक है, अब देखिए तो इसको क्या, इसका फैक्टर कर दिए। फैक्टर करने के बाद चूंकि क्या करेंगे, इस पर रूट है तो रूट हम लगा देंगे दोनों पर। ठीक है, अब यहाँ ये अगर यहाँ प्लस में दिया होगा तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस ही देंगे। ठीक है, देखिए √3 प्लस √2, यही हमारा आंसर हो गया। अब यही लाइन आपको नीचे भी आया है। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारा माइनस होता तो क्या करते, इस जगह पर हमारा प्लस के जगह पर ना हो करके माइनस होता तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, माइनस दे देते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, काफ़ी इजीली आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने बेहतर तरीके से आपको बेसिक और ट्रिक दोनों देखा। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इसी की तरह है, लेकिन देखिए इसमें आपको 2 दिया हुआ था, उसमें नहीं है। ठीक है, तो वैसा हम सिचुएशन अगर क्रिएट कर दें इसमें, तब देखिए क्या होता है। इसको हम लोग एक लाइन लिखते हैं, 12 प्लस 140 को क्या कर सकते हैं हम लोग, 4 इंटू 7 इंटू 5 लिख सकते हैं क्या। ठीक है ना, अगर हम लोग 4 इंटू 7 इंटू 10 5 अगर करेंगे तो 140 ही आएगा हमारा। अब देखिए इसको एक लाइन और बढ़ते हैं, हम लोग 12 लिख दिए ऐसे ही। इस 4 को अगर रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ हमारा 7 इंटू 5 हो गया। ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों ने रूट लगा दिया। अब देखिए अब हमारा ये क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पर हो गया ना। ठीक है, तो अब ऐसा होता है तो क्या करेंगे, अंदर वाले को फैक्टर करेंगे, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारा 12 आ भी जाएगा। ठीक, अगर हम लोग इसी फॉर्मेट पर बनाते हैं ट्रिक से ही, तो क्या करते हैं, ये 7 और 5 लिख दिए, इस दोनों पर रूट तो लगाएंगे ही हम।
यहाँ प्लस है तो यही साइन हमारा इसमें भी होता है, तो यह प्लस है तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस ही दे देंगे। ये हमारा हो गया आंसर इसका। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, प्लस हो या माइनस हो। अगर किसी में रूट नहीं दिया होगा, मतलब 2, अगर ये 2 नहीं होगा तो हम लोग उसको बनाएंगे। यहाँ तो हम लोगों ने बेहतर इसको मल्टीप्लाई करके इसको फैक्टर किए और यहाँ से निकाल दिए। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपको फैक्टर करने का यहाँ पर अंदर में 4 नहीं होगा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अंदर में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, √2 से गुना और √2 से भाग हम लोग कर सकते हैं। तो अगर √2 से भाग करेंगे तो हमारा ये यहाँ पर रूट चला जाएगा। ठीक है, वैसा क्वेश्चन भी होगा तो हम लोग देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब देखिए करनी की, कभी कभी करनी में आपको इसमें क्वेश्चन आता है, आपको करनी के इस फॉर्मेट पर क्वेश्चन हमारा दे देगा और ये पूछेगा बड़ा कौन है, छोटा कौन है, या इनको आरोही क्रम में सजाइए या अवरोही क्रम में सजाइए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे देता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप बड़ा छोटा कैसे डिसाइड करेंगे, ये देखिए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन हमारा ऐसा होता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो करनी में जो है उसका जो घात जो दिया होगा, उन घातों का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। जैसे इसका घात क्या है, 3 है, इस √3 जो है इसका घात कितना है, 2 है। ठीक है, और इसका घात हमारा कितना है, 3 है। और 3, 2 और 3 इसका अगर एलसीएम निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, हमको निकालना है एलसीएम लॉसअ, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे हम क्या करेंगे, जो हमारा एलसीएम आ जाता है उसी एलसीएम में इस करनी के घात से डिवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, और जो हमारा भागफल आता है वही भागफल हम इसके इस 2 पे पावर में चढ़ा देते हैं। जैसे कि ये 6 है, एलसीएम आ गया, तो इस करनी का घात क्या है, 3 है, तो 6 में हम 3 से डिवाइड किए, हमारा आ गया 2। तो ये 2 कहाँ जाएगा, देखिए सॉरी ये 3 हो गया, यहाँ 2 है, इसके ऊपर हम लोग पावर लगा देंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको अगर पावर लगाएंगे तो 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। सेम इसी तरह से देखिए अगर इसका क्या है, घात 2 है, तो 6 एलसीएम में 2 से भाग लगा देंगे 6 में, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 के ऊपर 3 का पावर लग जाएगा। यहाँ ये है हमारा, तो क्या करेंगे, इस 3 पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, नहीं सॉरी 3 होगा ना, क्योंकि 6 है, 6 में 2 से करेंगे तो हमारा 3 होगा, 3। तो इसका 3 का पावर अगर 3 करेंगे तो 27 आ गया। सेम इसी तरह से अब हम इस 3 से एलसीएम में 6 में भाग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 2 होगा, वो 2 हम इसके ऊपर एलसीएम पावर में लगा देंगे। तो 4 का स्क्वायर करेंगे हम लोग। ठीक है, ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, तो अब देखिए इसमें अब हमको अब इनसे कोई मतलब नहीं है, हम ये देखेंगे कि जो हमारा ये आ गया और ये आया, इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, 27 है। तो अगर इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा का आना होता तो ये √3 हमारा सबसे बड़ा हो जाता। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, 16 वाला है, तो 16 किसका आने वाला है, ये 4 वाले का। तो ये हमारा उसके बाद दूसरे नंबर पर, ये हमारा फर्स्ट नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर, तो ये हमारा तीसरे नंबर पर आ जाता। ठीक है, बड़ा छोटा में, अब बड़ा में और छोटा अगर देखना होता तो सबसे छोटा कौन है, ये, तो ये लिखते। ठीक है, उसके बाद हमारा ये 16 वाला है तो ये होता, ये लास्ट में जाता। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को ऐसे देखिए, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 3, 2, 3 तो 6 ही होगा। 3, 2, 3 का एलसीएम जो होगा 6 हो गया। अब ये इस घात से हम इस एलसीएम में भाग लगाएंगे तो 3 से दे देंगे तो क्या, 2, ये 2 इसके ऊपर पावर लग जाएगा। फिर यहाँ क्या है, 2 है, तो 2 में अगर इस 6 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3, तो 4 के पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ 3 है, 3 से अगर हम भाग लगाएंगे तो 2 मत में जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा। अब हमको इस करनी के घात से कोई मतलब नहीं है, सिंपल। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, 4 का क्यूब हमारा हो जाएगा 64, और 6 का स्क्वायर हमारा क्या हो गया, 36। तो अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, 64। तो 64 किसका है, इसका है, तो ये हमारा आ गया फर्स्ट नंबर पर। ठीक है, उसके बाद है हमारा 36 किसका है, इसका, तो ये हमारा आ गया सेकंड नंबर पर। और उसके बाद है हमारा 25, तो ये हमारा आ गया थर्ड नंबर पर।
ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बड़ा छोटा बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग कुछ पॉइंट्स हमारे हैं, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन हमारा ऐसा हो, ठीक है, जैसे कि ये रूट में हो और प्लस प्लस करके अगर इन्फानाइट तक अगर हमारा ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखिए जो भी हमारा संख्या होगा उसका हम लोग फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, अगर फैक्टर हो जाता है तब तो देखिए 12 है, 12 का हम लोग फैक्टर कर सकते हैं क्या, 4 × 3। ठीक है, तो अब इसका अगर आंसर मुझे लिखना होगा, चूंकि इसका मूल होगा तो इसका मूल हमारा 2 ही आएगा। तो देखिए 4 × 3 हो गया, तो एक मान जो होगा हमारा प्लस हो गया और एक मान हमारा 3 हो गया। ठीक है, लेकिन एक मान आपको प्लस में आएगा, एक आपको पॉजिटिव, एक निगेटिव आएगा। तो कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव होगा, ये हमारा इस यहाँ जो क्वेश्चन में जो प्लस और माइनस दिया है यही हमारा डिसाइड करेगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन में अगर प्लस है तो बड़ा वाला जो संख्या हमारा होगा फैक्टर करने पर वो हमारा क्या जाएगा, प्लस में जाएगा, और छोटा वाला जो संख्या होगा वो हमारा माइनस में होने वाला है। ठीक है, सेम इसी तरह से देखिए यहाँ क्या है, 30 है, 30 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टर करेंगे तो 6 और 5 करेंगे, 6 × 5 = 30। तो अब ये प्लस माइनस कौन होगा, देखिए यहाँ पर प्लस है ना, प्लस में दिया होगा, अगर प्लस में होगा तो बड़ा वाला जो फैक्टर होगा वो हमारा जाएगा प्लस में, और छोटा वाला जो होगा वो हमारा होगा माइनस में। ठीक है, जैसे कि अभी इस क्वेश्चन को देखिए, ये हमारा हो गया 2 मान आंसर इसका, एक मान प्लस में, एक मान माइनस में, ये हमारा। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगर ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें माइनस है तो 110 का हम लोग फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 11 × 10। लेकिन यहाँ क्या है, माइनस है, तो क्या अब माइनस है तो बड़ा वाला जो फैक्टर होगा वो हमारा माइनस होगा और छोटा वाला जो होगा वो हमारा प्लस होगा। ठीक है, तो इसका एक मान -11 और एक मान हमारा +10 आंसर आ चुका है। ये सारा कंडीशन कब होगा, ठीक है, जब फैक्टर निकल जाए तब। अगर फैक्टर नहीं निकलता है उस कंडीशन में देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को बेसिक कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग देखिए उसको बताते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं। अगर क्वेश्चन में अगर फैक्टर दिया होगा, फैक्टर हो सकता है किसी का, तो उसको तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए नहीं होता है, वैसे कंडीशन में हम लोग बेसिक किस तरह से देखेंगे, देखिए जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है, इसको यहाँ लिखते हैं 3, ये सब रूट में है, इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको देखिए इतना को हम लोग x मान सकते हैं क्या, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे अगर क्या करेंगे, अगर हम लोग दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें तो ये हमारा हो गया x², और अगर इस पार्ट में अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो पहला वाला जो रूट है हमारा, ये हमारा रूट हट जाएगा, बाकी अंदर का रूट तो हमारा रह ही जाएगा ना। तो इसको अगर करेंगे तो ये होगा 3 और प्लस ये हमारा सारा फिर से यहाँ से बच जाएगा। तो देखिए ये हमारा फिर वही चीज़ है। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक है तो मतलब ये आपको 3 आपको प्लस में लास्ट तक जाएगा, कोई सीमा नहीं है। अब देखिए ये बराबर हो गया हमारा। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए √3 + √3 + √3 इन्फिनाइट तक है, इसी को हम लोगों ने x माना था ना, तो ये भी तो हमारा वही चीज़ है अभी। तो हम इसको यहाँ से अब लिख सकते हैं 3 + x बराबर ये x²। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस पार्ट को अगर हम उधर लेकर के चले जाएंगे तो यही लिखेंगे x², ये प्लस में है, ये हमारा माइनस में हो जाएगा और ये भी जाएगा, तो -3 = 0। अब देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हमको निकालना होता है तो एक फार्मूला हम लोगों ने देखा था क्या, -b + -b² -4ac का अंडर रूट y में 2a, ये हमारा होता है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो इस फॉर्मेट पर हम लोग इसको सेट कर लेंगे। तो देखिए अगर हम लोग इसको लिखते हैं, देखिए b है माइनस b है, तो b के जगह पर यहाँ क्या है x है, तो इसका गुणांक क्या है हमारा -1 है। तो देखिए b हमारा -1 हो गया। फिर हमारा a हमारा देखिए x स्क्वायर का गुणांक जो होता है वही a होता है, तो x स्क्वायर का गुणांक भी हमारा 1 ही होगा, तो a बराबर 1 हो जाएगा। अच्छा, और हमारा क्या a हो गया, b हो गया, c हमारा क्या है -3 है, तो c की जगह पर -3 रख देंगे। अब इस फार्मूला पर हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है, ये फार्मूला, ठीक है। तो देखिए -b है तो x बराबर होगा -b माइनस, और b की जगह पर हमारा -1 है, तो ये -1 प्लस माइनस फिर b अंडर रूट b स्क्वायर -4ac, तो b स्क्वायर, तो b हमारा -1 ही है, -4 a की जगह पर हमारा 1 होगा, इंटू c की जगह पर -3, इसका अंडर रूट होगा। अब बाई में जाएगा हमारा 2a की जगह पर हमारा 1 होगा, ठीक है। अब देखिए अगर इसको हम हल करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस ये 1 का स्क्वायर और ये माइनस अगर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 को अगर 4 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, बाई में हमारा 2, ठीक है। तो अब x का एक मान अगर निकालना होगा तो एक मान के लेंगे तो क्या होगा, उसमें प्लस रखेंगे, तो 1 प्लस ये 12 और 1 13/2, और x का एक मान जो होगा हमारा 1 माइनस प्लस माइनस रखेंगे 13/2। अब यहाँ पर हम 13 का अगर मान निकाल देंगे और वो चीज़ हम रख कर हल करेंगे तो x का हमारा दोनों मान आ चुका है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक तरीका भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आइए दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग कि अगर ये हमारा क्वेश्चन है, कुछ पॉइंट्स है, कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको सेट में बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। देखिए अगर क्वेश्चन हमारा एस फॉर्मेट पर होगा, अगर मल्टीप्लाई होगा और सब में रूट लगा है और वो अगर इनफाइनाइट तक अगर देता है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, अगर ये इनफाइनाइट तक दिया होगा तब, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर दिया होगा तो जो भी हमारा रूट में जो संख्या होगा वही हमारा इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इसका रूट में संख्या क्या है 5 है, तो इसका आंसर हमारा 5 हो गया, ठीक। ये कंडीशन कब होगा, जब हमारा ये मल्टीप्लाई में हो सारा रूट में और ये इनफाइनाइट तक हो तब। अब देखिए जैसे यहाँ पर है 11 ये है, ये आपको इनफाइनाइट तक आपको दिया होगा तो इसका आंसर हमारा क्या होगा 11 ही हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इनफाइनाइट तक दिया होगा तब, अगर ऐसा नहीं होता है कुछ लिमिट समय तक दिया होगा, जैसे कि यहाँ √5 इंटू √5 इंटू √5 और बस ये 3 टाइम्स ही दिया हुआ है, इनफाइनाइट तक नहीं दिया है, तो ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, देखिए जो भी हमारा रूट के अंदर में जो संख्या है वो संख्या हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, ठीक, और हम लोग पावर में हम 2 दे देंगे, ठीक है, और ये जितनी बार आपको रूट का इस्तेमाल किया होगा उतना हम लोग पावर लगा देंगे 2 के ऊपर, ठीक है, और ये -1 कर देंगे। अब बाई में जो चला जाएगा इस पावर के ऊपर 2 का पावर 3 है तो 3 ही हमारा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसको हल करेंगे तो देखिए 5 का तो 5 ही हो जाएगा। अब देखिए 2 का अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 7 हो गया। अब बाई 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। सेम इसी तरह से इसको देखिए, ये 6 है तो 6 कर देंगे। अब ये 2 तो हमारा होगा ही, इसका देखिए 1 2 और 3 टाइम्स आपको रूट दिया होगा तो इसका पावर हमारा 3 और माइनस में 1, अब बाई में 2 के पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो गया, 2 के पावर 3 8 हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7, अब बाई में 2 का पावर 3 8, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब देखिए अगर क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मेट पर है तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग स्टार्टिंग से नहीं बनाएंगे, लास्ट से हम लोग चलेंगे, ठीक है। देखिए अगर हम इसको हल करेंगे तो देखिए 16 हमारा क्या है इस रूट के अंदर है, तो अगर ये रूट हटेगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 चौके 16 हमारा होता है। तो अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि एक रूट हमारा खत्म हो चुका है, अब ये 21 हो गया, इस पर रूट है प्लस 11 और ये हमारा रूट रह गया,
ठीक है। अब देखिए 21 और 4 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 का अगर रूट करेंगे तो 5 होगा। तो अब इतना के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 लिखेंगे, अब प्लस 11, अब एक रूट और ख़त्म हो गया, अब ये बचा। अब 11 और 5 को अगर जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये रूट हो गया 16 का हमारा 4 हो गया। तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया, 4 हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बातें आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ये जो पॉइंट है इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अगर इनफाइनाइट होगा तो ये कंडीशन होगा, अगर नहीं होगा तो हम लोग ये कंडीशन हमारा होगा। ठीक है, तो सर्ट्स में हम लोगों ने जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो सारे कंसेप्ट हम लोगों ने बेहतर तरीके से देखें। अगला जो वीडियो होगा हमारा, इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और भी बेहतर तरीके से समझेंगे इन सारे चीज़ों को। अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा आज का, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में उसको शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।